हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एनसीईआरटी प्रॉब्लम 6.11 फ्रॉम पेज नंबर 190 ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। ओके, सो स्टेटमेंट में क्या बोल रही हैं? एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड इज -393.5 किलो जूल पर मोल। Calculate the heat released upon formation of 35.2 gram of carbon dioxide from carbon and oxygen gas. राइट, आपसे बोल क्या रहे हैं कि जब आपने कार्बन को बर्न करना स्टार्ट किया और इसने कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर दी, तो जो हमारे पास एंथैल्पी ऑफ कंबशन आई है दैट इज -393.5 किलो जूल पर मोल। ठीक है, आपको पता करना है कि 35.2 ग्राम ऑफ जब आपने कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करनी है तो उस टाइम पे कितनी अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होएगी बाय द कंबशन ऑफ कार्बन एंड डाइऑक्सीजन गैस। राइट, सो इसके लिए हम पहले इक्वेशन देख लेते हैं। सो कार्बन सॉलिड लेंगे हम, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ जब आपने इसको रिएक्ट करवाया, मतलब कि कंबशन ऑफ कार्बन किया है, तो इसने कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर दिया है। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में आएगी। ओके, हमारे पास 1 मोल जो है कार्बन का इन्वॉल्व हो रहा है एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन ने कार्बन के साथ रिएक्ट करके 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है फॉर्म की है। ठीक है, ये हमारे पास रिएक्शन आ गई। तो इस केस में हमारे पास जो एंथैल्पी ऑफ कंबशन आ रही है दैट इज -393.5 किलो जूल पर मोल। मतलब कि 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने के लिए इतनी अमाउंट ऑफ हीट जो है रिलीज हुई है। ओके, अब इसको हम जो है नॉर्मली हमने मास फाइंड आउट करना है, तो हम मोल वर्सेस एटॉमिक मास जो है वो लेके चलेंगे। सो यहाँ पे 1 मोल जो है हम एटॉमिक या फिर मॉलिक्यूलर मास के इक्विवेलेंट लेंगे। अगर हमारे पास एटम होता तो हमने एटॉमिक मास लेना था। अब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है तो हम मॉलिक्यूलर मास लेंगे। राइट, अब कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास क्या आएगा? एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना आता है? 12 ग्राम पर मोल प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16 आता है। ठीक है, हमारे पास 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो 16 ग्राम पर मोल इंटू 2 हो जाएगा। ओके, सो 12 प्लस 16 इंटू 2 32। ठीक है, यूनिट्स आप कॉमन निकाल लो, ग्राम पर मोल आ गए। सो 12 प्लस 32 44 ग्राम पर मोल आ गया। राइट, अब हम इसको जो है यूनिटरी मेथड में यूज करेंगे। सो यू कैन राइट हीट रिलीज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 44 ग्राम ऑफ 44 ग्राम मतलब हमारे पास 1 मोल की बात कर रहे हैं ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल टू 393.5 किलो जूल। राइट, अभी हम यहाँ पे माइनस का साइन नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर दिया कि हीट जो है वो रिलीज हो रही है। ओके, सो 44 ग्राम के लिए आ गया। आपको फाइंड आउट किसके लिए करना है? 35.2 ग्राम के लिए। सो हीट रिलीज्ड for the formation of 35.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल टू, अब जो हमारे पास राइट साइड में वैल्यू होती है वो हम न्यूमरेटर में लेते हैं। सो फर्स्ट वैल्यू ऑन द राइट साइड शुड बी इन न्यूमरेटर 393.5 किलो जूल इनटू जो हमारे पास सेकंड वैल्यू ऑन दी लेफ्ट साइड आती है वो भी हम न्यूमरेटर में लेते हैं। सो 35.2 ग्राम डिवाइडेड बाय दी फर्स्ट वैल्यू ऑन दी लेफ्ट साइड शुड बी इन डिनोमिनेटर, वो हम डिनोमिनेटर में लेंगे। सो 44 ग्राम आ गया। अपने ग्राम के साथ ग्राम कैंसिल कर दिया, यूनिट क्या रह गया? किलो जूल रह गए हैं। दैट मीन्स कि हमारे पास हीट के यूनिट आ रहे हैं। सो जब आपने 393.5 को 35.2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यू गेट 13,851
0.2 डिवाइडेड बाय 44 आ गया, राइट। अब यूनिट्स किलो जूल रह गए हैं। सो जब आपने 13,851.2 को 44 के साथ डिवाइड किया तो यू गेट 314.8 किलो जूल। दिस इज योर फाइनल आंसर।